स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कि पुरुष चरित्रहीन ना हो। संन्यास लेने के बाद गौतम बुद्ध अनेक क्षेत्रों की यात्रा कर रहे थे। एक बार वो एक गांव में गए। वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस युवा अवस्था में गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है? बुद्ध ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए मैंने संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा ये शरीर जो युवा और आकर्षक है वो जल्दी वृद्ध होगा और फिर बीमार, अंत में मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध के इन विचारों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांववासी बुद्ध के पास आए और आग्रह किया कि वे उस स्त्री के घर भोजन करने ना जाएं, क्योंकि वो स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वह स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है? मुखिया ने कहा, हाँ, मैं शपथ लेकर कहता हूँ, वह बुरे चरित्र वाली स्त्री है, आप उसके घर ना जाइए। बुद्ध ने मुखिया का दायां हाथ पकड़ा और उसे ताली बजाने को कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरा दूसरा हाथ आपके द्वारा पकड़ लिया गया है। गौतम बुद्ध बोले, इसी प्रकार वो स्वयं चरित्रहीन कैसे हो सकती है जब तक कि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन ना हो जाएं। अगर गांव के सभी पुरुष चरित्रवान होते तो यह औरत ऐसी ना होती। इसलिए इसके चरित्र के लिए यहाँ के पुरुष जिम्मेदार हैं। ये सुनकर सभी लज्जित हो गए। लेकिन आजकल हमारे समाज के पुरुष लज्जित नहीं, गौरवान्वित होते हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुष प्रधान समाज की रीति और नीति है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को चरित्रहीन या बुरा कहने से पहले हमें स्वयं के गिरेबान में देख लेना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यही प्रेरणा और सबक मिलता है।